नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे 2022 चुनाव को लेकर। आपको बताते चले कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक आ गया है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही हैं और साथ ही पार्टी की खूबियों के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी भी पीछे हटती हुई नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी भी गांवों में पहुंच रही है, शहरों में, गलियों में पहुंच रही है और जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग गांव में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को आपको बताते चले कि जो गांव के लोग हैं उनको अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों को भी गिनाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकाल में कितना विकास कार्य किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही किसानों को किस तरीके से लाभ मिला है, बीजेपी की सरकार में कितना गन्ना का मूल्य बढ़ा है, उसके साथ ही कई चीजों के बारे में किसानों को भी बताया जा रहा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नजर नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी भी जनता के बीच जाकर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जातवाद की राजनीति भी कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इन सभी पार्टियों से पीछे नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ टू बूथ जाकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं, जनता को दी जा रही, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो बिजली फ्री देने का उत्तर प्रदेश में यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया है। इसके साथ ही किसानों का सहारा लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नया मोर्चा, नई नीति, 22 में किसकी बारी, यानी कि 2022 में किसके सर ताज सजेगा और इसके साथ ही सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं उसके बारे में यहां पर सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जनता को बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से जनता से वादे किए थे, महंगाई हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर किसी और बात पे हो, लेकिन उन सभी चीजों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगह से आपको बताते चले कि हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सभी का परिचय आपको करा दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से ईरम जी जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और आपको बताते चले कि बीजेपी से हमारे साथ पूनम शर्मा हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी और इसी के साथ कपिल बाल्मीकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता सपा हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूनम जी के पास चलेंगे। पूनम जी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? हाँ पूनम जी, जिस तरीके से 2022 का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है तो पार्टी की तरफ से किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और 2022 में किस तरीके से पार्टी निखर कर सामने आएगी? जी, हेलो जी पूनम जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बीजेपी अपने कार्य से ही आगे बढ़ेगी और 300 350 से ऊपर जी 2022 पार करेगी। और जो भी उन्होंने अभी तक इतनी सुविधाएं, इतने लाभ दिए हैं गांव गांव, शहर शहर। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, आज तक कभी किसी सरकार ने इतना नहीं किया है जो बीजेपी ने कार्य करके दिखाया है। कहाँ वो करके दिखाया है जी, और आगे भी इसी तरीके से करती रहेगी। और 2022 का चुनाव आगे ही योगी बाबा ही आएंगे। ठीक है, आगे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी और 300 प्लस का आपने जिस तरीके से बताया कि 350 प्लस आएगी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ ईरम जी हैं और ईरम जी शायद इसका पलटवार करेंगे। ईरम जी, हाँ बताइए। जैसे अभी पूनम जी ने बोला कि बीजेपी सरकार ही आएगी, वो अपने कामों के बारे में जानी जाती है, कामों के जरिए आएगी। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि कोई एक काम गिना दीजिए जो आपने किया हो। चाहे आप, चलिए हम बात करते हैं शिक्षा की, कर लेते हैं। शिक्षा पे देख लीजिए, आपने कितने स्कूल बनवाए हैं?
स्कूल का, हॉस्पिटल, कोविड का, अभी सब कुछ तो किया है, क्या नहीं किया है आप बताइए। मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ ना कि शिक्षा का स्तर आप बता दीजिए, सरकारी स्कूल बता दीजिए। शायद आप भूल गई हैं कि योगी जी, आप शायद ये चीज भूल गई हैं कि जब सरकारी स्कूल की बात देखने की हुई तो योगी जी बगले झांकने लगे थे। मनीष सिसोदिया जी को, मनीष एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनीष सिसोदिया जी को स्कूल नहीं देखने दिया गया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विथ स्कूल जो चलाया था, उसमें आपने शायद देखा होगा कि सरकारी स्कूल में गाय बंधी हुई, सरकारी स्कूल खंडहर पड़े हुए हैं। ये थी हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल की तस्वीरें। जी नहीं, हमारे इधर बहुत अच्छे चल रहे हैं और बच्चे खूब स्कूल जाते भी हैं। सरकारी ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में आजादी के इतने सालों बाद भी सरकारी स्कूलों में लाइटें नहीं है। बहन जी, आप कौन से स्कूल की बात कर रही हैं? मैं सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ। आज भी बहुत से जगह पे सरकारी स्कूल में लाइटें नहीं है। आपको बता दें, आज आजादी के इतने साल के बाद भी लोग जमीन पे, बच्चे जमीन पे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। वहाँ पे कुर्सियां मुहैया नहीं की। इरम जी, आपकी भी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही, जरा जनता को ये भी बता दीजिए आप। देखिए, मेरा मुद्दा काम का है, जो कि बिजली है, पानी है, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया है। ये भी आपको पता होगा कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो 25% हम शिक्षा पे देंगे। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा वगैरह में ध्यान नहीं दिया जाएगा क्या सरकार की तरफ से? सुरक्षा में आप बताइए कि सुरक्षा में ध्यान हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। आप दिल्ली में कितना ध्यान दिया गया है? नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। एक मिनट और दिल्ली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पिछले दिनों बस में मार्शल नहीं चलाई गई, ये बताइए, बस में मार्शल चलाई गई या नहीं चलाई गई? पहले आप मुझे जवाब दीजिए, मुझे आप पहले जवाब दीजिए कि दिल्ली में कितने लोग सुरक्षित हैं? दिल्ली में किस तरीके से एक लड़के के साथ हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर कुछ समुदाय के लड़कों ने घर में घुसकर उसकी हत्या की थी, जिसमें खूब बवाल हुआ था। बीजेपी का कार्यकर्ता था वो। जी, बीजेपी का तो क्या ये बताइए। और इससे पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, तो उसके लिए क्या आम आदमी पार्टी आगे नहीं आई? क्या उसके लिए आवाजें नहीं उठी? क्या आप उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश में अपराध अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं और जो घटनाएं हो रही उसी तरीके से क्या ये दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी करेगी क्या? नहीं, आप तुलना कर, आप आम आदमी की पार्टी की, आम आदमी पार्टी बीजेपी के तौर पे काम करती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के तौर पे काम करती, जैसा बीजेपी करेगी वैसे ही आम आदमी पार्टी काम करेगी क्या? सुनिए, आपके अपने तौर तरीके नहीं है क्या? मेरी बात सुन लीजिए, मेरे अपने तौर तरीके हैं। आप तुलना की बात कर रहे हैं ना, तो तुलना की बात पे सुन लीजिए कि हमने बस में मार्शल चलाने का काम किया। हमने मार्शल चलाने से क्या होगा जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित है? क्यों नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ? आपको तस्वीरें भी दिखवाएं क्या, या फिर व्हाट्सएप से भिजवाएं दे आपके पास, खबर भिजवा दे अगर आपको खबर के बारे में जानकारी ना हो? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं इस चीज को मान रही हूँ, लेकिन ये बताइए कभी अपराध में बढ़ावा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या कभी आपने ये सुना किसी के ऊपर भी आरोप? लेकिन हाँ, मैं ये उत्तर प्रदेश, अच्छा, बिजली पानी देने से जनता उत्तर प्रदेश की सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को? सरकार करती है। जब आप दिल्ली में युवाओं को और जो बेटियां हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या दे पाएंगे? बिजली पानी से काम चल जाएगा क्या उत्तर प्रदेश की जनता का? उत्तर प्रदेश की जनता, ये बताइए, कहाँ हम सुरक्षा देने में असमर्थ हैं? दिल्ली में असमर्थ तो है, बता तो दिया, और कैसे बताऊं मैं? देखिए, अगर आप भाजपा की पैरवी करने के लिए, मैं भाजपा की पैरवी क्यों करूंगा? मैं केवल आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूं। मैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूं केवल। भाजपा की पैरवी करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पर। आप मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकती। मैं केवल आपको आपका आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। आप बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? मैं आपसे बात करती हूँ, बताइए उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं? इसका जवाब पूनम शर्मा देंगी। मैं केवल सवाल पूछने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। इसका जवाब पूनम शर्मा देंगी, सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। जब उत्तर प्रदेश में
जब उत्तर प्रदेश में मनीष की हत्या हुई अभी हाल में, व्यापारी की, कानपुर गोरखपुर में, कानपुर का रहने वाला था, तब आम आदमी को याद आ रहा है, तब वहां पर राजनीति चमकाने के लिए आपके राज्यसभा सांसद पहुंच रहे हैं। इससे पहले कहीं नहीं पहुंचे, जब चुनाव नजदीक आया तब उत्तर प्रदेश का याद आ रही बहुत ज्यादा है। नहीं, एक बात बताइए, आपने कब देखा आम आदमी पार्टी ने विरोध नहीं किया? चाहे वो पानी घोटाला हो, चाहे वो पीपीपी किट घोटाला हो, चाहे हत्या हो, अपराध हो, सेंगर के मामले में आम आदमी पार्टी आगे आई थी कि नहीं आई? विरोध किया या नहीं किया? सड़कों पर युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षा की मांग करी या नहीं करी? बताइए आप। विरोध करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना चाहिए इंसान को। और ये नहीं कि काम करते हैं आम आदमी पार्टी ना की जानकारी के लिए बता दूं कि जब अपराध हुआ था, हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस में जब बच्ची के साथ, जिसको कहते हैं कि जलाने का अंतिम संस्कार भी उसको ढंग का नहीं दिया गया, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी वहाँ पे गई थी, जिससे हमारे राज्यसभा सांसद, सुनिए, हमारे राज्यसभा सांसद से स्याही फेंकने का काम किया गया था। आपको स्याही फेंकने का काम किया गया, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में किसी की मदद की आम आदमी पार्टी ने, जब लोग मुसीबत में थे? ऑटो एम्बुलेंस चला या नहीं चला? आप बताइए मुझे। राज्यसभा सांसद ने हरी झंडी दिखा के ऑटो एम्बुलेंस चलाया था लखनऊ में। और बताइए आप, हमारे यूपी में इस समय महिला बहुत सुरक्षित है। जब से योगी बाबा आए हैं अभी तक यही मैं चाहती हूँ कि ये बता दीजिए मुझे, आपकी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? वही सवाल बड़ा नहीं है, बड़े नहीं है, मुझे आप बताइए। मेरी बात सुनिए, हाँ वही कह रही हूँ, जो आज से पहले होता था ना, आज महिला आजाद घूम रही है, रात को 10 बजे भी आ सकती है, लेकिन मेरे पाता कि जो महिला वहाँ ऐसा आज जो कह रहे हो ना, वो सोच आपकी गलत है। अभी इस टाइम कोई भी महिला ऐसी नहीं है कि जो परेशान है, दुखी है। एक बात बताइए, योगी जी ने मिशन शक्ति कराई थी, क्या मिशन शक्ति की महिलाएं, जो महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं, वो सुरक्षित हैं? क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा कि मिशन शक्ति में काम करने वाली महिला खुद अपनी गुहार लगा रही है? क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा पूनम जी? ऐसा चलिए ठीक है, हमारे साथ कपिल वाल्मीकि जी एक बात बताइए, जुड़े हुए। कपिल वाल्मीकि 2022 के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई अखिलेश यादव ने? हेलो जी कपिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी कपिल जी, अखिलेश यादव का कहना है कि 2022 के चुनाव में 400 पार। जी तो किस तरीके से 400 पार करेंगे? किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर, बंदूक रखकर 400 पार करने की योजना बनाई है क्या आपने? अब आप मेरी बात सुने, ये जनता का परिवर्तन है, जनता जनार्दन है, और जनता जब भी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करती है उसके हिसाब से पूर्ण बहुमत सरकारें होती हैं। सपा क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर परिवर्तन लाना चाह रही है, या फिर ब्राह्मणों को, या फिर ब्राह्मणवाद, जातवाद के मुद्दे पर परिवर्तन लाना चाह रही है उत्तर प्रदेश में? विकास का मुद्दा क्यों नहीं याद आ रहा है? जातिवाद की राजनीति करती नहीं है, और ये कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। अब आप मेरी बात सुने, तो ये मूर्ति वगैरह क्यों लगवाई जा रही है? आखिर चुनाव जब नजदीक आ गया है, इससे पहले किसी को याद नहीं आई कि परशुराम की मूर्ति, भगवान परशुराम की मूर्ति अब क्यों लगवाई जा रही है? अब याद क्यों आ रहे हैं ब्राह्मण? अब ब्राह्मणों की याद क्यों आ रही है अखिलेश यादव को? अभी मनीष गुप्ता की हत्या हुई है, उसमें देखिए कि वहाँ प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, उसकी हत्या हुई है, उसमें हत्या में मुकदमा नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है कपिल जी जानकारी नहीं है आपको शायद, मुझे लगता है कपिल जी, उसमें कार्रवाई हो चुकी है उस केस में। सर कपिल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपने अपडेट नहीं ली है, मैं बता देता हूं, 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उससे पहले नहीं हुई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। ये तो बाबाओं की सरकार है, इन्हें तो आश्रमों की पता है, इन्हें जनता के जनार्दन की क्या पता है? ये संतान का जन्म क्या जानते हैं? बाबाओं की सरकार है ये तो। अरे नहीं, अब ये बताइए, निर्दोष आदमी की हत्या की जा रही है, आदमी न्याय मांग रहा, आज उसकी महिला
मनीष गुप्ता की जब महिला न्याय मांगने के लिए तैयार भागे भागे रोल रही है, जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं तो 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। अखिलेश यादव ने दिया, अखिलेश यादव ने दिया 20 लाख की आर्थिक सहायता। जी जी जी, आप देखिए मीडिया में। उसके बाद बुलंदशहर में एक दलित युवती की हत्या की गई, वहां अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? सपा का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? अरे आप देखिए तो सही, वहां सपा के कार्यकर्ता सब पहुंचे और दलितों पे तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में वो अत्याचार हो रहा है कि जो रामराज में भी नहीं हुआ था। तभी मुलायम सिंह यादव ने तभी बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती, दुष्कर्म के मुद्दे पर तभी अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने यह बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। वही अखिलेश सरकार की बात कर रहे हैं, वही सपा सरकार की बात कर रहे हैं ना। ने ये कह दिया था, माननीय नेताजी ने ये कहा था कि इन पर कानूनी कार्रवाई न करें। अभी आपने हाथरस में हत्याकांड में देखा, हाथरस हत्याकांड में मैंने सब देखा, साहब ने डीएम को इशारा देके उसका रात में दाह संस्कार कराया। बताइए, हिंदू रीति रिवाज से कभी 12 बजे के बाद दाह संस्कार होता है कभी? आप बताइए, रात के 8 सूर्य अस्त होने के बाद में कभी दाह संस्कार नहीं होता क्योंकि, लेकिन वो वाल्मीकि की लड़की थी। अभी उसको न्याय मिल नहीं पाया, उससे पहले आपने दूसरी घटना कर दी है बुलंदशहर में, किन्नी गांव में हम लोग आज देख कर आए। अच्छा कपिल जी, मुझे ये नहीं समझ में आता, आप लोग चुनाव के दरमियान ये हिंदू मुस्लिम जातवाद की राजनीति क्यों करते हैं आखिर? अभी जब योगी सरकार ने, देखिए अभी जब योगी सरकार ने, हमें सुन लीजिए, हमें वाल्मीकियों को कोई हिंदू मानने को तैयार नहीं है, हमें मंदिरों में नहीं चलने दिया जाता। आजम खान, सुनिए पहले मेरी बात, नहीं करता, देखिए हमें कहाँ हिंदू मानते हैं? हमें तो लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमें तो जैसे खाने में सबसे पहले तेजपाल के पत्ते का इस्तेमाल होता है, खाना बनते ही सबसे पहले तेजपाल के पत्ते को फेंका जाता है, ऐसे हमें इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल तो इस समय ब्राह्मणों को लोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ब्राह्मणों का इस्तेमाल, बताइए आप। मनीषा हत्याकांड में आज तक उसको नौकरी नहीं मिली, आर्थिक सहायता का जो योगी जी ने वादा करा था वो उनको नहीं मिला। आज वो जांच में उनको तारीखों को नहीं जान दिया जा रहा, वह बाहुबली लोग उनका जीना हराम कर रहे हैं गाँवों में। ये तानाशाही तो सरकार नहीं है तो क्या है, बताइए। ठीक है कपिल जी, अच्छा एक चीज समझना चाहते हैं, एक चीज समझना चाह रहे हैं, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, मैं भी समझना चाह रहा हूं आपसे। कपिल जी 1 मिनट, पूनम जी आते हैं आपके पास, 1 सेकंड बस, एक सवाल है आपसे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जब सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करती है तो सपा को आखिर दिक्कत क्यों होती? सपा अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश क्यों करता है? जब विकास दुबे, जैसे 1 मिनट पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जब विकास दुबे जैसे अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है तब भी सपा को दिक्कत होती है, तब ये कहा जाता है कि जो योगी सरकार है वो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही। ठीक है, तो ये दिखा देते हैं आप लोग कि ब्राह्मणों के साथ बहुत जाति हुई है, यहाँ पर अपराध मतलब ब्राह्मणों को जेल में डाला गया। इसके बाद जब आजम खान पर कार्रवाई की जाती है तो आप लोग कह देते हैं आजम खान के कोई बड़ा माफिया नहीं है, वो नॉर्मल सा छोटे मोटे केस हैं। और तब आप लोग ये कहते थे भू माफिया है। हिंदुस्तान में जो कोई कर नहीं सकता, उसने गरीब बच्चों के लिए एक संस्थान बनाया, एक मंदिर बनाया। किसने का मंदिर बनाया गया? किसने बनाया? राजनीति के तहत फंसाया गया आजम खान को। आजम खान को, उनके ऊपर तो कई सारे केस हैं, भू माफिया उनको घोषित कर रखा गया है। ये तो एक रणजीत सिंह ने राजनीतिक तंत्र को फांसा जा रहा है आजम खान को। तो आप देश के न्यायालय पर भरोसा नहीं रखते हैं? आप देश के न्यायालय पर भरोसा नहीं रखते हैं? अच्छा, मंदिर के चंदे तक को तो खाने को तैयार है और जो स्कूल बना रहे हैं उन्हें जेल में डालने को तैयार है। तो ये तालिबानी कानून है या कौन सा कानून है? नहीं, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। और ऊपर हमारी बेटी, हिंदू की बेटी नहीं है, मुस्लिम की बेटी है, ठीक है। और बेटी सबकी बेटी है, हिंदू और मुस्लिम की नहीं होती है बेटी, बेटी सबकी बेटी होती है, लेकिन दलित की किसी की बेटी नहीं है। क्या खुशी हिंदू नहीं है? बेटी सबकी बेटी है लेकिन दलित की बेटी किसी की बेटी नहीं है, और खासकर वाल्मीकि की बेटी तो किसी की भी बेटी नहीं है। बताइए, लड़की मनीषा थी जो इंटर में पढ़ रही थी, उसके साथ 3 लड़कों ने हैवानियत करी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए उसके घर पे? राहुल गांधी के जाने को वहां क्यों रोका गया? अगर तुम्हारे पास गलती नहीं थी तो क्यों नहीं जाने दिया प्रियंका गांधी को वहां? कार्यकर्ताओं को जनता पटकाया वहां पे। चलिए ठीक है, लेकिन 1 मिनट,
और ठीक है पूनम जी, एक मिनट, कपिल जी, यादव 400 का आंकड़ा पार करेंगे, ठीक है, विरोध सरकार बनेगी, ठीक है, जनता में परिवर्तन होगा और 300 यूनिट का वादा अखिलेश भैया ने करा वो धरती पर बस वही उसी सवाल पे मैं आ रहा था। आपने देखो बोल दी, मुंह की बात छीन ली आपने, कपिल जी आपने मुंह की बात छीन ली। इधर 300 यूनिट का वादा आम आदमी पार्टी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। आप 400 सीट पार करने की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से ईरम जी जो बैठी हुई हैं वो भी बिजली देने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कह रहा हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज अखिलेश भाई के साथ है, मुलायम सिंह जी के साथ है। माननीय मुलायम सिंह धरती पुत्र है, जो अखिलेश यादव कहते हैं विश्वास है। उन्होंने 10 लाख बेरोजगारों के लिए वादा किया है रोजगार का, और जिससे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे उनसे पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इस प्रदेश की हालत बदलेगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, ये मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। और मेरा दावा है ये सपा की सरकार बनेगी और जितने माफिया गुंडे ईरम जी की ऑडियो सही नहीं आ रही, थोड़ा ऑडियो चेक करें एक बार। ठीक है, आप 400 सीटें लाने का वादा कर रहे हैं और बिजली देने का वादा कर रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी तो वादा कर रही है। अरे आम आदमी ने दिल्ली में लोगों के घरों में पानी भर दिया, आम आदमी यहाँ यूपी में क्या करेगी? अभी दिल्ली की हालत देखिए, आप जाके केजरीवाल ने कुछ कर पाए? वो वाल्मीकि झाड़ू के चुनाव जीते हैं। क्या स्कूल नहीं है? आज से पहले क्यों नहीं क्या करा केजरीवाल ने बनाया क्या स्कूल? वो नहीं दावा किया केजरीवाल स्कूल केजरीवाल ने बनाया है क्या? कांग्रेस सरकार के बने स्कूल है। 200 यूनिट बिजली केजरीवाल ने बनाई है, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है? आप मुझे बताएं केजरीवाल ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है? मुझे बताएं कितने मेडिकल कॉलेज बनाए केजरीवाल ने? 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज से पहले क्या आपकी सरकार नहीं है? क्या आपने 300 यूनिट बिजली अब किसानों का बिल पहले 250 रुपए का सपा सरकार में, आज 1750 रुपए है। का जवाब दे दीजिए, बताइए, 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, क्या ये केजरीवाल ने किया? जवाब आप दे दीजिए पहले मुझे दे दीजिए। क्या सपा सरकार आज से पहले क्या सपा सरकार नहीं गई? सपा सरकार में उन्होंने अपनी सरकार में वो कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देने का सपना को पार किया? अरे आप बिजली की कह रही है, भाजपा सरकार में बाबा जी तो खुद सुरक्षित है नहीं। जो इलाहाबाद से ले जाके बाबा जी की हत्या हरिद्वार में हो जाती है तो आम आदमी तो जिनको 10 गनर दिए थे जेल सुरक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बने हैं, आज से पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई है। अरे मान्य जी आप एक बात बताइए, इस बाबा को जेल सुरक्षा दी गई हो, 11 गनर हो उसके पास में और उसकी हत्या हो जाती है और भाजपा के लोग कहते हैं कि हत्या हुई है, तो गनर कहाँ गए उनके? हत्या किसने करी? इलाहाबाद से बाबा हरिद्वार कैसे पहुंचे, वहां हत्या होती है। तो ये तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपके राज्य में हो क्या रहा। बेटियों का अत्याचार हो रहा है। जब जहाँ बाबा सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, प्रदेश सुरक्षित नहीं, वहाँ और कौन सुरक्षित रह सकता? दलित तो खैर छोड़ ही दो उनको, तो इनका तो अल्लाह नाम पर ये अपना जीवन विपरीत कर रहे हैं। कोरोना के बाद भ्रष्टाचार है। कोरोना देखिए, कोरोना में वाल्मीकि समाज ने दिनों रात सबकी सेवा करी है पूरे कोरोना काल में। हाँ, ट्वीट करके सेवा करी है। ओनली घर पे बैठ के 2 बजे रात में ट्वीट अखिलेश यादव करते थे। किसान आंदोलन आप बताइए, किसानों के गाजीपुर में लट पटक रहा, किसानों के इसका अन्नदाता है। अरे कपिल जी, आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हैं, उन तक की तो मांग सुनी नहीं जा रही है। कपिल वाल्मीकि आप बार बार किसानों को क्यों बीच में ले आते हैं? किसानों को लाके मुझे ये लग रहा है कि आप किसानों के कंधे पर बंदूक रख के और 2022 का चुनाव जीतने की फिराक में है। आप एक बात बताइए, क्या सच कहना गलत है क्या? नहीं, ये बताइए, जो आपने अभी भारत बंद रहा, उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग था, उससे आम जनता को परेशानी नहीं हुई? उसमें आम जनता का क्या दोष था? उसमें आम जनता का क्या दोष था? इस बात का जवाब दो। 2 साल कोरोना काल में कितने वाल्मीकियों ने आपकी सेवा करी है? पूरे वाल्मीकि समाज ने, नगर पालिका में कोई गुप्ता, कोई ठाकुर, कोई मुस्लिम और तो काम करते नहीं है सफाई का काम करते हैं खाली वाल्मीकि समाज। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इनके हाल सवासी का कोई शब्द कहा किसी मंच से? बताइए आप। पूरे भारत में सभी ने मिलके की है कोविड की। अच्छा, की है। आपने कितनी की है? आपके केजरीवाल ने कितनी की है? अरे आप से छिपाने का काम किया है और आप कह रही हैं कि योगी सरकार आएगी
चलिए ठीक है, माफी चाहते हैं आप तीनों से, समय की कमी है इसलिए हमें इस शो को रोकना पड़ेगा। कपिल वाल्मीकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ईरम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2022 का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, एक दूसरे पर ब्लेम भी लगा रही हैं कि भाजपा सरकार में ये नहीं हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं रही और शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रही। इसके बाद कोविड काल को लेकर भी यहां पर आरोप मढ़ा जा रहा है, और साथ ही यहां पर किसानों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाकर 2022 का ताज देख रही है अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।